अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। आज की इस क़िस्त में हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां का कबीले की क़िस्मत ईमान, बहादुरी और कुर्बानी के दरमियान लटक रही है। अर्तुग़रुल अपने दोस्तों, अपने कबीले, अपनी मोहब्बत और अपने मिशन के दरमियान फंस चुका है और दुश्मन पहले से ज्यादा चालाक और ताकतवर है। रात के साए का कबीले के खेमों पर फैल चुके थे। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन यह सुकून महज ऊपर ऊपर का था। दर हकीकत दिलों में शदीद बेचैनी थी। सिपाहियों के चेहरों पर फिक्र साफ देखी जा सकती थी। चिंगारियों की रोशनी में बूढ़े, जवान, बच्चे वे सब एक दूसरे की तरफ यूं देख रहे थे जैसे अभी कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। अर्तुग़रुल के वापस न आने की खबर खेमों में सरगोशियों की तरह फैल चुकी थी। ख़वातीन के चेहरों पर घबराहट, बुजुर्गों की आंखों में अंदेशा और सिपाहियों के चेहरों पर गुस्सा और बेचैनी भरी हुई थी। हमा खातून अपने खेमे के दरमियान खड़ी मुसलसल दुआ मांग रही थी। उनके चेहरे पर वही तकलीफ थी जो एक माँ के दिल में होती है जब इसका बेटा नान जंग में हो। सिलजान खातून ने हाथ में मशल थाम रखी थी और बार बार कबीले के दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे हर लम्हा अर्तुग़रुल खेमे में दाखिल हो जाएगा। लेकिन वक्त गुजरता जा रहा था और अर्तुग़रुल का कोई निशान नहीं था। दूसरी तरफ सिपाहियों में आसुम्मत, तूरा आलिब और बामिसी के दरमियान शदीद बहस जारी थी। बामिसी गुस्से में, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारा सरदार बाहर है, दुश्मनों के नरगे में है और हम यहाँ बैठे रहे। तूरा आलिब, हमें इकले नहीं जाना चाहिए। दुश्मन बहुत होशियार है, ये जाल भी हो सकता है। आसुम्मत, लेकिन अगर अर्तुग़रुल बेबस हो, अगर वो जख्मी हो, हम खामोश कैसे बैठें? कबीले के दरमियान बढ़ती हुई बेचैनी ने माहौल को मजीद कशीदा बना दिया था। हर खेमे में लोग एक ही बात कर रहे थे, अर्तुग़रुल कहाँ है? क्या वो दुश्मनों के कब्जे में है? क्या उसे धोखा दिया गया? ऐसे में गोंदोज माँ के खेमे में दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर शदीद फिक्र थी। आना, मैं कसम खाता हूँ, अगर भाई के साथ कुछ हुआ तो मैं दुश्मनों को चीन से नहीं रहने दूंगा। हमा खातून ने आहिस्ता से इसके हाथ थामे। बेटा, सब्र, तुम दोनों मेरे बाजू हो, लेकिन जब बाजू जज्बात में बह जाएं तो कबीला कमजोर हो जाता है। गोंदोज ने सर झुका लिया, मगर दिल में आग भड़क रही थी। इसी लम्हे कबीले के दरवाजे पर एक जख्मी सिपाही गिरा, जिसे देखकर पूरा कबीला दौड़ पड़ा। सिपाही नीम मुर्दा हालत में बोला, अर्तुग़रुल, घात, हमला, दुश्मन बहुत हैं। ये सुनते ही बामिसी ने अपनी तलवार खींच ली। मैं जा रहा हूँ, चाहे अकेला ही क्यों न जाना पड़े। पूरा कबीला अब एक नए खौफ में डूब चुका था कि असल तूफान अभी शुरू हुआ है। अर्तुग़रुल दुश्मनों के मजबूत कले के अंधेरे में जंजीरों से बंधा हुआ था। इसके कंधे जख्मी, कपड़े खून से भीगे हुए और सांस भारी थी, लेकिन इसकी आंखों में हार का कोई निशान नहीं था। वो शेर की तरह खामोश मगर बेदार था। दुश्मन का सरदार एक खबीस, चालाक और बेरहम शख्स आहिस्ता आहिस्ता अर्तुग़रुल के करीब आया और तंजिया मुस्कुरा कर बोला, बहुत बहादुर बनते हो अर्तुग़रुल, लेकिन आज तुम्हारी बहादुरी किसी काम की नहीं। अर्तुग़रुल ने आहिस्ता से सर उठाया, मुझे कैद करके तुम ये ना समझो कि तुम जीत गए हो। शेर को जंजीर में बांधकर कोई तूफान नहीं रोक सकता। दुश्मन सरदार ने कहकहा लगाया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अर्तुग़रुल के सामने मशलें रोशन करें ताकि वो अपनी बेबसी का नजारा कर सके। तुमने हमारे मंसूबे बर्बाद किए, हमारे आदमी मारे, अब तुम्हारी बारी है। अर्तुग़रुल ने घोर कर कहा, अगर तुम समझते हो कि कत्ल से तुम अपनी जंग जीत लोगे तो याद रखो, हमारे शहीद भी तुम्हारे जाबिरों से ज्यादा ताकतवर हैं। ये जवाब दुश्मन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। इसने एक जोरदार थप्पड़ मारा, मगर अर्तुग़रुल ने सर ऊंचा रखा। जंजीरों की झनकार अंधेरे में गूंजी, मगर अर्तुग़रुल की हिम्मत नहीं टूटी। इसी कैद खाने में एक और कैदी, जो पहले से दुश्मन का गुलाम था, अर्तुग़रुल के करीब आया। वो कमजोर, कांपा हुआ,
मगर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। अर्तुगरुल, क्या तुम वाकई वही हो जो इंसाफ के लिए लड़ता है? अर्तुगरुल ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानियत की सांस बाकी है तो हाँ, मैं वही हूँ। कैदी रो पड़ा, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे उनसे नफरत है, ये मुझे जानवरों की तरह मारते हैं। अर्तुगरुल ने आहिस्ता से कहा, जब तक सांस है तब तक उम्मीद भी है। वक्त आने दो, हम दोनों निकलेंगे। दूसरी तरफ दुश्मन सरदार ने अपने जासूसों को हुक्म दिया का कबीला जरूर अपने सरदार को ढूंढने निकलेगा, उन्हें जाल में फंसा दो। इस पूरी कशमकश में अर्तुगरुल खामोशी से अपने अर्द गिर्द का जायजा ले रहा था। खूंटियों की जगह, पत्थरों की कमजोरी, जंजीर के जोड़ और पहरेदारों की चालें, क्योंकि वो कैद में भी कैदी नहीं था, वो अगली जन्म की मंसूबाबंदी कर रहा था। कबीले के दरमियान बेचैनी बढ़ चुकी थी। अर्तुगरुल की गुमशुदगी ने सबके दिलों पर बोझ डाल दिया था, लेकिन 3 शख्स ऐसे थे जिनके कदम रुकने का नाम नहीं लेते थे। बामेसी, दोआन और नोबी। ये तीनों अर्तुगरुल के सबसे काबिल एतमाद साथी थे। दिलों में दोस्ती की आग और रगों में गैरत की लहरें दौड़ रही थीं। बामेसी ने अपनी तलवार आलिदम कमर पर बांधी, चेहरा सख्त, आंखों में गुस्सा और फिक्र झलक रही थी। हम वक्त ज़ाय नहीं कर सकते। सरदार अकेला है, जख्मी हो सकता है, दुश्मन बहुत हो सकते हैं, लेकिन हम उसे वापस लाएंगे, चाहे जान चली जाए। दोआन ने अपनी ज़िरा और कमान उठाते हुए जवाब दिया, इस बार हमें ज्यादा एहतियात करनी होगी। दुश्मन चालाक है, कदम गलत हुआ तो हम भी कैद में होंगे। नोबी खामोशी से घोड़ा तैयार कर रहा था। उसका चेहरा सख्त था, मगर आंखों में अर्तुगरुल के लिए वफादारी की रोशन आग थी। अर्तुगरुल बेशक शेर है, लेकिन शेर भी जख्मी हो तो दुश्मन घात लगा लेते हैं। हम जाते हैं, लेकिन दिमाग से, दिल से नहीं। कबीले की ख्वातीन ने तीनों के लिए पानी और खुश्क राशन दिया। हामा खातून ने बामेसी के सर पर हाथ रखा, बेटा, इसे वापस लाओ। मैं तुम्हें माँ की दुआ देती हूँ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। बामेसी ने सर झुकाकर कहा, आना। जब तक बामेसी जिंदा है, अर्तुगरुल तक कोई हाथ नहीं पहुंचा सकता। तूरा आलिब भी पास आया और कहा, मैं भी चलता हूँ। मगर दोआन ने हाथ रोक दिया, नहीं, कबीले की हिफाजत भी जरूरी है। हम चार जाएंगे तो ये जगह कमजोर हो जाएगी। तुम कबीले की हिफाजत करो, हम सरदार को लाते हैं। ये तीनों अपनी मशलें बुझाकर खामोशी से जंगल की तरफ निकल पड़े, क्योंकि अंधेरी रात दुश्मन की आंखों से छुपने का बेहतरीन वक्त थी। जंगल के दरख्त ठंडी हुआ, पत्तों की सरसराहट, हर चीज उन्हें खतरे की याद दिला रही थी। बामेसी ने जमीन पर टूटी हुई घास और घोड़े के कदमों के निशानात देखकर कहा, ये ताज़ा है। अर्तुगरुल को उसी तरफ ले गए हैं। दोआन घुटने के बिल बैठकर जगह का जायजा लेने लगा। दुश्मन 3 से ज्यादा थे और घोड़े तेज रफ्तारी से दौड़े हैं। अर्तुगरुल ने मुजाहमत की होगी, इसीलिए ये निशानात बिखरे हुए हैं। नोबी ने कहा, ये रास्ता कले की तरफ जाता है, उन्हें वहीं ले जाया गया होगा। बामेसी की मुट्ठियां सख्त हो गई, अगर वो कला है तो फिर तूफान भी हम हैं। और यूं तीनों दोस्त एक खतरनाक जस्तजू की तरफ बढ़ गए। वो जानते थे कि रास्ता मुश्किल है, लेकिन दोस्त के लिए जान दे देना तर्क सिपाहियों का शिवा है। कले के कैद खाने में अंधेरा अपनी जगह कायम था, लेकिन अर्तुगरुल के जहन में रोशनी की एक शमा जलने लगी थी। वो जंजीरों में जकड़ा हुआ भी दुश्मन से ज्यादा आजाद था, क्योंकि इसका दिमाग काम कर रहा था। अर्तुगरुल ने अपने साथ वाले कैदी की तरफ देखा। वो दुबला, थका हुआ और जख्मी था, मगर हर जख्म एक कहानी सुना रहा था। अर्तुगरुल आहिस्ता बोला, तुम इस किले को बेहतर जानते हो, मुझे बताओ, पहरे कब बदलते हैं, कितने सिपाही नीचे आते हैं, कुफूल की साख्त कैसी है? कैदी ने खौफ के मारे थूक निगला, अगर उन्होंने मुझे बात करते पकड़ लिया तो मार डालेंगे।
अर्तुगरुल मुस्कुराया, तो फिर समझ लो तुम आज नहीं मर रहे, क्योंकि मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे सब कुछ जानना होगा। कैदी के चेहरे पर पहली बार उम्मीद की किरण चमकी। वो बोला, पहरे हर 2 घंटे बाद बदलते हैं। इस वक्त सिपाही थके होते हैं। ऊपर से नीचे सिर्फ 3 सिपाही आते हैं। कुफुल पुराना है, जोर से खींचा जाए तो टूट सकता है, मगर शोर होगा। अर्तुगरुल गौर से सुनता रहा। और रास्ते? कैदी ने जवाब दिया, जेर जमीन एक गुजरगाह है, लेकिन वो सिर्फ किले के पुराने हिस्से से खुलती है, जहां अब कोई नहीं जाता। अगर हम वहां पहुंच जाएं, तो फरार मुमकिन है। अर्तुगरुल ने जंजीर को हिलाया, जोर का जायजा लिया और बोला, जब पहरा बदले, इस वक्त तुम तैयार रहना। मैं जंजीर तोड़ लूंगा, शोर नहीं होगा, अगर वक्त ठीक हो। इसी दौरान दुश्मन का सरदार दोबारा आया। इसके हाथ में खंजर था और चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट। अर्तुगरुल, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी मौत ही मेरे मंसूबों की कामयाबी है। अर्तुगरुल ने आंखों में आंखें डालकर कहा, ताकत वो नहीं जो तलवार में हो, ताकत ईमान में होती है, और तुम इससे महरूम हो। सरदार गुस्से से लरज़ गया, तुम्हारी ज़बान आज काटे बगैर नहीं छोड़ूंगा। वो हाथ बढ़ाता ही था कि अर्तुगरुल ने अचानक अपना जिस्म आगे उछाला। जंजीरों की ताकत से वो सरदार पर गिरा और खंजर अर्तुगरुल के बजाय सरदार के अपने बाजू में लग गया। सिपाही दौड़ पड़े, चीख पुकार हुई, सरदार जख्मी होकर पीछे हटा। लेकिन अर्तुगरुल ने साबित कर दिया था, कैद में रहकर भी वो दुश्मन के लिए सबसे बड़ा खतरा था। कबीले के अंदर एक और तूफान उठ रहा था। अर्तुगरुल की अदम मौजूदगी ने कुछ लोगों के दिलों में लालच और ताकत की ख्वाहिश जगा दी थी। गोंदोगदो के खेमे में मां, सिलजान खातून और चंद सिपाही मौजूद थे। एक सिपाही ने कहा, सरदार के बगैर कबीले को खतरा है, किसी को आज़ी सरदार मुकर्रर करना होगा। ये बात सिलजान के दिल में चुभ गई। सरदार अर्तुगरुल ही है, वो जिंदा है, वापस आएगा। लेकिन कुछ सिपाही अपनी मर्जी रखते थे। अगर अर्तुगरुल न लूटा, अगर वो दुश्मन के हाथों मार दिया गया, कबीले को लीडर की जरूरत है। गोंदोगदो ने गुस्से से कहा, मैं अपने भाई की गैरत पर शक नहीं सुनूंगा। मगर एक बूढ़ा सिपाही बोला, बेटा, कबीला जज्बात से नहीं, हिकमत से चलता है। लोग परेशान हैं, कोई फैसला करना होगा। अंदर काफी दबाव बढ़ रहा था। हमा खातून ने सबको रोककर कहा, जब तक मैं जिंदा हूं, कबीला इंतशार में नहीं पड़ेगा। अर्तुगरुल हमारा सरदार है और रहेगा। फैसला तब होगा जब वो वापस आएगा। इनके लहजे में ऐसी मजबूती थी कि सब खामोश हो गए। लेकिन इसी तनाव के दरमियान एक जासूस खैमों के पीछे छुपकर सब कुछ सुन रहा था। यही वो शख्स था जो दुश्मन को खबरों की तरसील करता था, और अब वो खुश था कि कबीला अंदर से कमजोर हो रहा है। इंतजार करें, इसका बाकी हिस्सा कल होगा।